प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, ताकि आप हर दिन परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित होते रहें। आज हम परमेश्वर के वचनों से अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पास में जो जाता है कभी भी वो निर्बुद्धि नहीं रहता है। परमेश्वर बुद्धि का सोता है, क्योंकि हम सब उसी के द्वारा बनाए गए हैं और हमारे दिमाग उसी के उपज है। उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमारे दिमाग को भी बनाया है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं नहीं किए हैं, तो आपको मौका है कि आप उसको जाने, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 5वां वचन में इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, किसी को भी बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उससे उसको दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात है कि जिसको भी बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर से मांगे। आज हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के कोई भी एकदम परफेक्ट बुद्धिमान नहीं है। सबको सब कुछ समझ या सब कुछ नहीं आता है, कुछ ना कुछ की कमी पड़ती है। आज एग्ज़ाम लिखने वाले हर एक भाई बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ, हर एक बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आए, आपको बुद्धि देगा, आपको आपकी समझ को स्थिर करेगा। आपको मैं बता दूं, आप दुनिया में कहीं पे भी आप बुद्धि नहीं खरीद सकते। कोई भी व्यक्ति आपको बुद्धि नहीं दे सकता है। हाँ, जरूर आप ज्ञानवान हो सकते हैं, बुद्धि नहीं अर्जित किया जा सकता है। ज्ञान आपको पुस्तकों से मिलेंगे, नॉलेज आपको बुक से मिलेंगे, कहीं पे आप अपने पैसे खर्च करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, पर बुद्धिमान कभी भी आप अपने से नहीं हो पाएंगे। बुद्धि से परमेश्वर देता है और परमेश्वर के नज़दीक आने से वो देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, जिसको भी बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर देगा, और बिना उल्हाना, बिना देरी किए, बिना कुछ सवाल किए वो आपको देगा और उसको दी जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है वो व्यक्ति कभी भी निर्बुद्धि नहीं रहता है, बुद्धिमान होता है, परमेश्वर के नजदीक आता है। बुद्धि क्या काम करता है? बुद्धि हमें सही मार्गदर्शन करता है। बुद्धि हमें सही परमेश्वर को पहचानने के लिए वो हमें सहायता करता है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया में आप कोई भी बुक पढ़ के, कोई भी ट्रेनिंग हासिल करते हुए, कोई भी तालीम हासिल करते हुए आप ज्ञानवान हो सकते हैं, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, पर बुद्धिमान होने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही है। परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। बुद्धि ही परमेश्वर को पहचान आपको दिलाएगा। सही बुद्धि परमेश्वर की पहचान दिलाएगा। नहीं तो इस संसार में आप कितने भी बुद्धिमान हो नहीं सकते हैं, कितने भी ज्ञानवान होने के बावजूद भी आपकी बुद्धि की आंखें बंद रहेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप अपने जीवन में बुद्धिमान होना चाहते हैं, जीवन में परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, जीवन में सच्चा परमेश्वर जो आपको और मुझे बनाया है, सारे कायनात को बनाया है, जो सारे भूमंडल का परमेश्वर है, उसको आप जानना चाहते हैं, आप उसके पास आए। इस वचन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे बनाया, इसलिए वो हमें बुद्धि देता है, क्योंकि हमारा बुद्धि का स्रोत वही है, हमारे बुद्धि का जो भंडार उसी के पास में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7वां वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का डरना, परमेश्वर के साथ में चलना, वो लोग तुच्छ जानते हैं जो लोग मूढ़ है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो लोग जो शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, जो लोग मूढ़ है, निर्बुद्धि होने की कोशिश ना करें। समय है कि आप परमेश्वर के पास में आए। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक उन बातों को दूर करेगा जिसको आप समझ में नहीं आ रहा है। जो आप कहते हैं कि मैं निर्बुद्धि हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धि की ज़रूरत है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के नज़दीक आए। उस सारे कायनात को बनाने वाला प्रभु है, आपके दिल और दिमाग को बनाने वाला परमेश्वर है। आपको बुद्धि देगा, आपको वो समझ देगा, आपको जो समझ को, आपके जो ज्ञान को स्थिर करेगा और सच्चा परमेश्वर को आप जान पाएंगे। बुद्धिमान का मतलब
मतलब यही है कि आप उसके अपने जीवन में शांति को लेकर आए, परमेश्वर की रास्ता को आप खोज करें, परमेश्वर की भय को आप माने, तभी आप बुद्धिमान होंगे। इसमें लिखा हुआ है आप ज्ञानवान हो सकते हैं, पर बुद्धिमान होने के लिए परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, परमेश्वर की भय मानने की जरूरत है। परमेश्वर ही है जो आपको बुद्धि देगा और आपको जीवन में चलने में आप सहायता करेगा। जब हम देखते हैं कि यहोवा का भय मानना क्या है, हम इस जगह पर देखते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना क्या है? जब हम उसके वचन को हम देखते हैं, उसके नीति वचन उसकी 8 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। जब आप परमेश्वर के नज़दीक में आएंगे, आप बुराई से बैर रखेंगे। आपके सोच बुराई में नहीं जाएगा, आपके विचार बुराई में नहीं जाएगा, आपके अंदर बुराई काम नहीं करेगा, नफरत आपके जीवन से हटेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आने से आपके अंदर परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया से आप भरेंगे। आपके अंदर से बुराई हटेगी और आप बुद्धिमान होंगे और परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसे आप बनते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बनाते जाएगा। इसलिए वो हमें चुना है। इसलिए आपको और मुझे आज परमेश्वर के वचन से फिर से एक बार याद दिलाता है कि हम परमेश्वर का डर भय माने और बुद्धिमान बन जाए। बुद्धि की कमी है, आपके अंदर विश्वास की कमी है, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तो परमेश्वर के नज़दीक आए, उससे मांगे, प्रभु मेरे अंदर विश्वास को बढ़ाए, मेरे अंदर तेरे डर और भय को बढ़ाए, बुद्धिमान बनाए, और प्रभु आपको देगा। उसके वायदा सच्चा है और वो बिना उलाहना किए देने वाला परमेश्वर है। इस वचन में हम देख सकते हैं, उसकी 13 वचन में, 8 के नीति वचन 8 के 13 वचन में, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से भी और उलटफेर की बात से भी बैर रखती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घमंड, जो आपके अंदर अगर घमंड है, बुद्धि नहीं आ सकता है। आप परमेश्वर का भय नहीं मान सकते। आपके अंदर अगर अहंकार है, किसी के प्रति में भी आपके अंदर अहंकार है, आप किसी को लेकर जलते हैं, आपके अंदर चीड़ है, किसी के लेके आप माफ़ नहीं कर पा रहे, किसी को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके अंदर की अहंकार को, आपके अंदर की घमंड को, आपके अंदर की बुरी चाल को, उलटफेर की बातों को परमेश्वर दूर करेगा और आपके अंदर अपने बुद्धि से भरेगा। और आप जब ये सब हटेगा, आपके जीवन से हटते जाएगा, आप बुद्धिमान होते जाएंगे, यहोवा के साथ चलेंगे और उसकी करुणा आपके जीवन में होगा और एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कहता है, तो बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। नीति वचन उसकी 13 अध्याय उसकी 14 वचन में हम देखते हैं कि बुद्धि की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों में आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको मृत्यु के फंदों से, मुझे मृत्यु के फंदों से बचाने के लिए, उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें, बुद्धिमान हो जाए, सच्चा परमेश्वर को जाने और उसके करीब में हम चले। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि इस समय पे यदि आप परमेश्वर को नहीं जाने हैं, पहली बार सुन रहे हैं इस वचन को, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है जो आपसे कहता है, बुद्धिमान बनाना चाहता है। वो आपको उन बुराई से बचाना चाहता है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से आपके अंदर से उन सारे चीज़ों को निकाल कर परमेश्वर अपने शांति, अपने प्यार को भरना चाहता है। वो परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, आपको और मुझे पाप से छुटकारा दे। और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, और आज वो जीवित है। वो आपके और मेरे अंदर शांति को भरना चाहता है, बुद्धि को भरना चाहता है। इसलिए वो मृत्यु से भी बचाएगा, जो अनंत मृत्यु है। आपको अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, उसकी 13 अध्याय नीति वचन 20वां वचन में, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। इन दिनों में आप किसके संगति करते हैं, किसके साथ चलते हैं, इस दिनों में जांचने की आवश्यकता है। हमने क्या क्या देखा? यदि आपको बुद्धि की कमी है, आप बुद्धि मांगे परमेश्वर से। और बुद्धि क्या है? यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से अलग रहना बुद्धिमान की प्रतीक है। और परमेश्वर को जानना ही ये बुद्धिमानी है। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप ज्ञानवान हो सकते हैं, संसार में कुछ भी ट्रेनिंग लेके, कुछ प्रोफेशनल कोर्स करके ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि सिर्फ परमेश्वर देता है। परमेश्वर के नज़दीक आना ही पड़ेगा,
परमेश्वर को जानेंगे तभी आप बुद्धिमान होंगे। और जानना अपने अंदर परमेश्वर का प्यार और शांति को लेकर आए। अपने जीवन से अहंकार, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, बैरभाव, जो नफरत, ये सारी चीज़ आपको जलाएगा, तकलीफ और दुख ही देगा। इसलिए उन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर के नज़दीक आए, उसके प्यार को अपने अंदर भरे। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है उस मृत्यु से, उस अनंत मृत्यु से। आपको परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए आज बुला रहा है। इसलिए आप और मैं उसके नज़दीक में है, इसलिए हम उसके साथ चलेंगे। उसकी बुद्धिमानी बनकर, बुद्धिमान के साथ परमेश्वर की बुद्धि में आप चलते रहे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे वचन कहता है जिनको बुद्धि की कमी हो उसको बुद्धि आप देने वाले प्रभु है। आप सभी को बुद्धि की कमी दे, हमें बुद्धि दे कि परमेश्वर आपके डर और भय में हम चलते रहे। पिता हमें बुद्धि दे कि हम तेरे उस बातों को पकड़े रहे। हमें बुद्धि दे उस जीवन की बातों को पकड़े रहे। पिता जितने लोगों ने पहली बार सुना है, जिनके अंदर घमंड है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर बुराई है, बुरी चाल से फिरे नहीं है, पिता फिरने के लिए आप सहायता कीजिए। आपसे बुद्धि मांगने के लिए आप सहायता कीजिए। पिता अपने समझ को स्थिर करने के लिए पिता आप बुद्धि दीजिए। उनके ज्ञान को स्थिर करने के लिए आप बुद्धि दीजिए। आपके डर और भय में चलने के लिए बुद्धि दीजिए। पिता आपसे प्यार करने के लिए आप बुद्धि दीजिए। परमेश्वर दुनिया की बातों में फंस कर, दुनिया के लोगों में फंस कर, दुनिया के पिता परमेश्वर कोलाहल में फंसकर घमंड, अहंकार और जलन, चीड़, नफरत, ईर्ष्या सब में जीने के लिए नहीं, बल्कि आपकी शांति और प्यार को भरिए। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी करुणा के लिए। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें। सारे बातों के लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने सुना है सबको तूने छुआ, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने सुना परमेश्वर के वचन को। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि आपको अच्छा लगता है, आशीषित होते हैं तो दूसरे तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।